सभी गुरुजनों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रयास एडुअप के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई आचार्य श्याम दादिच आपका स्वागत करता हूं। रीड संस्कृत मेंस लेवल 2 का जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट आधारित जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, उसके इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं मित्रों। और जो पेपर आपने दिया है उसके अंतर्गत जो संस्कृत के क्वेश्चन थे 70 क्वेश्चन, उनके मैं आपको आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशंस बताएंगे और कारण सहित, और साथ में जो भी उसका नियम होगा उसके साथ हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हमारा जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 81 से हमारे संस्कृत के क्वेश्चन स्टार्ट थे और उसमें पहला प्रश्न जो संस्कृत का था, संज्ञा और आपके संधि प्रकरण उच्चारण स्थान, संज्ञा और उच्चारण स्थान से संबंधित हमारे प्रश्न थे, उनको हम यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था 81 नंबर का, वो प्रश्न था आपका कति माहेश्वर सूत्राणी, अर्थात माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी बताई गई है। और आप सभी को पता है माहेश्वर सूत्रों की संख्या हमने डिस्कस की थी और हमने कहा था कि नृत्यावसानो नटराज राजो निनाद ढक्काम नव पंचबारम, अर्थात 9 और 5 बार बजाया गया और 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति पाणिनि को हुई थी। तो यहां पर ऑप्शन सी जो होगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा चतुर्दश, अर्थात 14 माहेश्वर सूत्र आपके बताए गए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, आसानी से आप ये प्रश्न कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। कहा पंचपाठ्याः रचयिता वर्तते। पंचपाठ, पंचपाठ की हम बात करें तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें 5 पाठों की रचना की गई थी पाणिनि के द्वारा, ठीक है, जिसके अंतर्गत पहला जो पाठ था वो था धातु पाठ, दूसरा जो पाठ था सूत्र पाठ, तीसरा जो पाठ था गण पाठ, चौथा जो पाठ था उणादि पाठ और पांचवा जो पाठ था वो लिंगानुशासन था, लिंगानुशासन, लिंगानुशासनम, ठीक है। तो ये 5 पाठों की रचना पाणिनि ने अष्टाध्यायी में की थी। तो ऑब्वियसली चीजें आंसर में बता चुका हूं आपको, किसने की, पाणिनि ने रचना की। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन ए यहां पर आंसर रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आसान सवाल है। नंबर 3, अची नास्ती, अचों में शामिल नहीं है। अच की हम बात करें तो अच प्रत्याहार किससे संबंधित होते हैं, स्वरों से संबंधित होते हैं मित्रों। तो स्वर आपके कितने बताए गए हैं, 9 स्वर बताए गए हैं, जिनमें अ, ई, उ, री और ली ये मूल स्वर हैं, जबकि ए, ओ, आई तथा औ ये आपके संयुक्त स्वर हैं। तो ये 9 स्वर हैं। इनके अतिरिक्त जो भी यहां पर रहेगा, जैसे ई यहां पर स्वर है, ली यहां पर स्वर है, उ यहां पर स्वर है, परंतु ये जो कु है ये स्वर नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा कि अची नास्ती, अचो में कु, कु का मतलब होता है क वर्ग, कु का मतलब क्या होता है, क वर्ग होता है। क्यों, क्योंकि कूचू टू पू के माध्यम से बताया गया और यहां पर ऊ भी बड़ा लगा दिया गया है, छोटा ऊ यहां पर आता है। तो क वर्ग यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। आगे हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 84 है सवर्ण संज्ञायाम आवश्यकम, सवर्ण संज्ञा के लिए आवश्यक है, ठीक है। सूत्र है सवर्ण संज्ञा का, तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। और तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम हमको कहता है कि एक तो है आस्य और एक है प्रयत्न, 2 चीजें आवश्यक है सवर्ण संज्ञा करने के लिए, ठीक है। तो आश्यम का अर्थ तो बताया गया है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था आभ्यंतर यत्न। तो यहां पर आभ्यंतर यत्न आवश्यक है और उच्चारण स्थान, अर्थात आपका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। यहां पर अ और स यहां पर सही आंसर रहेगा। यत्न, दोनों यत्नों की आवश्यकता नहीं होती है। आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान यदि किन्हीं 2 वर्णों के समान होते हैं तुलनात्मक रूप से, तो वहां पर आपका जो है सवर्ण संज्ञा का प्रकरण यहां पर हो जाता है, अर्थात सवर्ण संज्ञा वहां पर हो जाती है मित्रों, ठीक है। तो ये भी काफी सरल प्रश्न था आपका और यहां पर अ और स अर्थात ऑप्शन डी यहां पर आंसर रहेगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 में कहा गया है कि पतंजलि का समय कौन सा है, पतंजलि कौन से समय में हुए। तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि जो पाणिनि का समय है वो माना गया है 500 ईसा पूर्व, इसमें से 150 घटा दीजिए
तो कात्यायन का समय आ जाता है अर्थात 350 ईसा पूर्व। ये किसका समय हो जाता है? कात्यायन का। और इसमें से भी यदि आप 150 घटा देंगे तो पतंजलि का समय आ जाता है अर्थात 200 ईसा पूर्व। ये आपका पतंजलि का समय हो जाएगा। तो आंसर यहां पर क्लियर है, पतंजलि का समय जो है वो कौन सा माना गया है? 200 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। आंसर यहां पर ऑप्शन बी आपका रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 85 का। पतंजलि का समय माना गया है 200 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 है वार्तिकानि कति संति। जब हम कात्यायन पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि कात्यायन ने जो है वो 4 से 5,000 वार्तिक लिखे हैं। ठीक है, 4 से 5,000 वार्तिक लिखे हैं, लेकिन वर्तमान में 836 वार्तिक प्रचलित है, अर्थात 836 इसका आंसर रहेगा। ये फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है जो कि आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है 836। 1500 सूत्रों पर, अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर लगभग 4 से 5,000 वार्तिक लिखे थे किसने? कात्यायन ने। और अंततः जब श्री जो भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की तो वहां पर 836 वार्तिकों को स्वीकार किया है, अर्थात वर्तमान संस्कृत व्याकरण में 836 वार्तिकों का प्रयोग हम देखते हैं। तो 836 वार्तिक यहां पर सही आंसर रहेगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। आन्निकेषु विभक्तम वर्तते। आन्निकों में विभक्त कौन सा ग्रंथ है, यहां पर यह पूछा गया है। तो आन्निक, जब मैंने आपको पढ़ाया तब बताया था आन्निकम। आन्निकम का मतलब होता है अहना निवृत्तम। अहना निवृत्तम आन्निकम, अर्थात एक अहन में जो पूरा हुआ हो वह क्या कहलाता है? आन्निक कहलाता है। अहन का मतलब होता है दिन प्लस रात, अर्थात कुल मिलाकर 24 घंटे का समय। तो आन्निक कौन से ग्रंथ में पाए जाते हैं मित्रों? महाभाष्य में पाए जाते हैं। और महाभाष्य यहां पर सही आंसर रहेगा। ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 87 अर्थात 87वें क्वेश्चन में आंसर आपका क्या रहेगा? आन्निकों में महाभाष्य ग्रंथ है जो कि पतंजलि ने लिखा है, और पतंजलि के द्वारा लिखा गया महाभाष्य आन्निकों में विभक्त है। टोटल आन्निकों की हम बात करें तो यहां पर 84/85 आन्निक यहां पर माने गए हैं। और किसने लिखा है? पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि ने यह लिखा है। ओके, तो 87 क्वेश्चन भी काफी सरल रहने वाला है आपके लिए। तो बिल्कुल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत यहां आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऊष्म वर्णेषु नास्ति। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्णों की हम बात करें तो जो अधिक घर्षण के साथ निकलते हैं, व्यंजनों के प्रकार होते हैं, वर्णों की संख्या होती है 4, और शल प्रत्याहार का यहां पर प्रयोग होता है। कौन से प्रत्याहार का प्रयोग होता है? शल प्रत्याहार का। और ये होते हैं मित्रों श, श, स और है। देखिए, श तालव्य वाला, श मूर्धन्य वाला, श दंत्य वाला। ठीक है, तीनों श यहां पर जो है शामिल किए गए हैं। तो ऊष्म वर्णों में कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। यहां पर श भी सही है, श भी सही है और स भी सही है। यहां पर जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी आपका रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर र जो होता है वो अंतस्थ वर्णों में शामिल होता है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर रहेगा मित्रों। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के ये प्रश्न भी आपने कर लिया होगा। बहुत अच्छा सरल प्रश्न है ये। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। इन्होंने कहा है प्रत्याहाराः कति सन्ति। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्याहार, केवल प्रत्याहार पूछे जाएं। केवल क्या पूछे जाएं? प्रत्याहार। तो हमेशा कुल प्रत्याहार आपको बताने, अर्थात 44 आपको बताने। यदि आपसे पूछा जाए पाणिनि के द्वारा, माहेश्वर सूत्रों के द्वारा या मूल प्रत्याहार, तब आपको इनकी संख्या 41 या 42 बतानी है। 42 जब र प्रत्याहार को हम शामिल कर लेते हैं तो वहां पर यह आंसर रहेगा। जबकि इसी चीज को हम आगे देखेंगे तो 41 जो है वो मूल प्रत्याहार पाणिनि के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो रहेगा आपका क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात 44 यहां पर आंसर रहेगा। कुल प्रत्याहार जो है संस्कृत भाषा में वो कितने होंगे भाई? आपके 44 रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का, बिना किसी जो है कंफ्यूजन के ये चीजें आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करें मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 90 आपका रै प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति। रै प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? रै प्रत्याहार जो बनाया गया था वो आपके ह य व रट सूत्र था, उससे ह य व रट ये जो सूत्र था उससे आगे एक लर्ण सूत्र आता है। तो इस ल में जो अ था उसकी इस संज्ञा मानी गई थी, साथ में ल का ग्रहण किया गया और साथ में रै का ग्रहण किया, और इस प्रकार से ये रै प्रत्याहार बना था। ठीक है, इस प्रकार से क्या बना था? रै प्रत्याहार बना था। तो इस वजह से रै और ल अर्थात कितने वर्ण माने गए हैं? 2 वर्ण यहां पर माने गए हैं रै प्रत्याहार। रै प्रत्याहार में कितने वर्ण माने गए हैं? 2 वर्ण माने गए, रै और ल। उरण रपर है एक सूत्र है, उसके माध्यम से इस रै प्रत्याहार का विधान होता है। ये आप सभी को पता है, हम इसके बारे में चर्चा क्लासरूम में कर चुके हैं। ठीक है, आशा है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपने आसानी से कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। कहा वार्तिकेषु एव प्रयुक्तः प्रत्याहारः वर्तते। केवल वार्तिकों में अर्थात कात्यायन के द्वारा जो ग्रहण किया गया है उसकी यह बात कर रहे हैं। तो वार्तिकों में कौन सा प्रत्याहार ग्रहण किया गया इसके बारे में यहां पर बता रहा है। तो वार्तिकों में मैंने आपको बताया था 2 प्रत्याहारों का ग्रहण बाद में किया गया। मूल प्रत्याहार कितने थे? 41। साथ में कौन सा जोड़ा गया? रै। तो कितने हो गए? 42। अब 2 प्रत्याहार जोड़े गए, एक वार्तिकों में और एक उणादि सूत्रों में। तो चय और आपका यम प्रत्याहार यहां पर जोड़ा गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यम प्रत्याहार तो जोड़ा गया आपका उणादि सूत्रों में। कहां पर जोड़ा गया? उणादि सूत्रों में। और आपका जो चय प्रत्याहार था वो कहां पर जोड़ा गया? वार्तिकों में। ठीक है, तो वार्तिकों में कौन से प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है? चय प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। 44 प्रत्याहारों का यहां पर हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 पर चले तो एषु शुद्धम वर्तते, इनमें शुद्ध कौन सा है? ये माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं और इन माहेश्वर सूत्रों में शुद्ध कौन सा है ये यहां पर आपसे पूछा गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध सूत्र आपको इसमें बताना है, कौन सा सूत्र जो है वो शुद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले ह य रवट, ये गलत है क्योंकि सही सूत्र कौन सा होगा? ह य वरट। ह य वरट। ठीक है, श श शर ये भी गलत है क्योंकि यहां पर सबसे पहले श, फिर आपका मूर्धन्य सकार, फिर दंत्य सकार और फिर र, इस प्रकार से आएगा। यम गणनम ये भी गलत है, यम ण गणम कर रखा है, तो यहां पर आंसर होगा यम गणनम। ठीक है, तो ये तीनों अशुद्ध है, केवल एक सूत्र है जो क्या है? शुद्ध दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहां पर आंसर रहेगा। इसको ऑप्शन डी ही आप कंसीडर कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर रहेगा। यदि आंसर की में अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि मतलब कोई टाइप हो जाता है गलत आंसर, तो उसको आप कंसीडर मत कीजिएगा। आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन डी ही रहेगा। ठीक है, उसको परिवर्तित करवा दिया जाएगा अगर होगा तो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर माहेश्वर सूत्रों में शुद्ध रूप में ये घ ढ धश इस प्रकार से सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 देखिए, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्पर्श वर्णाः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण स्पर्श वर्णाः सन्ति, अर्थात स्पर्श वर्ण कितने हैं? स्पर्श वर्ण अगर हम संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो 25 है टोटल। कु, चू, टू, तू और पू, ये सभी जो है वर्गीय वर्ण है। ठीक है, इन्हीं को हम उदित वर्ण भी कहते हैं और इन्हीं को हम वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो यही वर्ण एज इट इज स्वीकार कर लिए किसने? पाणिनीय शिक्षा में। यहां कोई परिवर्तन नहीं किया उन्होंने जो परिवर्तन किया वो स्वर वर्णों में किया है, अर्थात स्वर वर्णों के साथ उनका जो था 21-22 वाला मैटर था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा इस प्रश्न का कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण स्वीकार किए गए हैं? स्पर्श पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपके जो है सीधे सीधे ही 25 वर्ण स्वीकार किए गए हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
क्लियर रखना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, सरल प्रश्न है। पाणिनीय शिक्षा यहां पर आ गया है, इस वजह से हम जो है इस पर थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन स्पर्श वर्णों की संख्या पाणिनीय शिक्षा ने भी 25 ही मानी है। ठीक है, तो 25 ही यहां पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस संज्ञा विधायकानि सूत्राणि संति, इस संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं, संख्या पूछी है उन्होंने। इस संज्ञा विधायक सूत्र देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिकः अजनुनासिकः इत। ठीक है, पहला सूत्र ये था आपका उपदेशे अजनुनासिकः इत। नंबर 2 पर आता है आपका हलंत्यम, गिन लीजिएगा अपने आप ही। नंबर 3 आदिरी टुडवः, आदिरी टूडवः। नंबर 4 शः प्रत्ययस्य। नंबर 5 चूटू। और नंबर 6 ल श क्व तद्दिते, ल श क्व तद्दिते। तो इस प्रकार से 6 सूत्र, एक वार्तिक भी यहां पर बताया गया, लेकिन वार्तिक सूत्र नहीं है, इस वजह से यहां पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अर्थात 6 सूत्र हैं जो कि आपके इस संज्ञा विधायक सूत्र रहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 94 है, उसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। सरल प्रश्न होना चाहिए, संख्यात्मक रूप से आपको प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 95, कहा इस संज्ञायाः प्रयोजनम नास्ति, इस संज्ञा का प्रयोजन नहीं है। इस संज्ञा का क्या प्रयोजन नहीं है, मैंने आपको बताया था प्रयोजन इस संज्ञा का, कि सबसे पहले तो चिन्हीकरण करती है इस संज्ञा, उसके बाद समुदाय निर्माण करती है, समुदाय निर्माण के बाद कार्यों का वर्गीकरण होता है, और वर्गीकरण के बाद क्या होता है आपके कार्य का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वर्गीकरण के माध्यम से कार्य निर्धारण, समुदाय निर्माण सबसे पहले, उससे पहले चिन्हीकरण। ठीक है, तो 4 बताए थे मैंने आपको, एक था चिन्हीकरण, चिन्हीकरण के माध्यम से वर्गीकरण, वर्गीकरण के माध्यम से समुदाय निर्माण, समुदाय निर्माण, और समुदाय के आधार पर कार्यों का निर्धारण, कार्यों का निर्धारण, ये इस संज्ञा के प्रयोजन होते हैं। ठीक है, तो इस संज्ञा के प्रयोजनों का ये क्रम था, जिसमें केवल एक गलत है, वो है ऑप्शन डी। केवल लोप करना ही इस संज्ञा का प्रयोजन नहीं होता है, अपितु कार्यों का निर्धारण करना भी इस संज्ञा का प्रयोजन होता है। तो यहां पर केवलम लोप है जो है वो गलत आंसर होगा, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर रहेगा आपका। ठीक है, क्लियर रखना है इस चीज को, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, आसानी से कर लिया होगा आपने, जहां तक है मुझे जो लग रहा है आसान सूत्र है, कोई दिक्कत लेने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, झलाम जश झसी, झलाम जश झसी, इस सूत्र में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है, कितने प्रत्याहारों का। देखो झलाम, झल प्रत्याहार को, झल प्रत्याहार के सामने जश प्रत्याहार के रहने पर झलाम जश झसी, झलम के स्थान पर जश आदेश हो जाता है झश आगे रहने पर, अर्थात 1 2 3 और 4 के सामने यदि झश प्रत्याहार आ जाता है, अर्थात तीसरा और चौथा वर्ण आ जाता है, तो यहां पर आपको झल प्रत्याहार के स्थान पे क्या कर देना है, जश प्रत्याहार। जस्व संधि का पहला सूत्र है जो कि पद के बीच में जस्व संधि करता है। ठीक है, तो 3 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है कि झल प्रत्याहार के सामने यदि झश प्रत्याहार आ जाता है तो झल प्रत्याहार के स्थान पर जश आदेश हो जाता है जस्व संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो 3 प्रत्याहारों का इस सूत्र में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो आप झलाम, झल के स्थान पर जश हो जाता है, झश ही परे रहते हैं, अर्थात जश वर्णों के आगे रहने पर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 3 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97, ककारात पूर्वः अर्ध विसर्ग भवति, क से पहले, क से पहले अर्ध विसर्ग आ जाए, क से पहले क्या आ जाए, अर्ध विसर्ग आ जाए, तो इस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, आप सभी को पता है अर्ध विसर्ग 2 प्रकार का होता है, पहला होता है जिह्वामूलीय, ठीक है, और दूसरा होता है उपदमानीय जो प और फ से पहले रहता है। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या होगा आपका जिह्वामूलीय, उपदमानीय।
आंसर हो जाएगा यहाँ का आपका ऑप्शन बी, अर्थात जिह्वा मूल्य, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। जिह्वा मूल्य उसको कहा जाता है। काफी सरल प्रश्न था, ये भी आपने आसानी से कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र ध्यान रखना है, जो लोप संज्ञा करता हो ऐसा सूत्र आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो लोप संज्ञा जो करता है ना, ये सब तो लोप करने वाले हैं, लेकिन इस संज्ञा को बताने वाला सूत्र कौन सा होगा? अदर्शनम लोपः। ऑप्शन सी यहां पर आंसर रहेगा, अर्थात वर्ण का अदर्शन, वर्ण का अदर्शन। अदर्शन का मतलब होता है मित्रों दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना। वर्ण का दिखाई नहीं देना क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ण नष्ट हो गया, केवल दिखाई नहीं दे रहा। तो अदर्शनम लोप है, यहां पर लोप संज्ञा विधायक सूत्र रहेगा। संज्ञा प्रकरण में हमने देखा था, इस संज्ञा जब हमने पढ़ी थी तो इस संज्ञा का फल पढ़ते हुए तस्य लोप है के बाद हमने पढ़ा था अदर्शनम लोप है, अर्थात वर्ण का दिखाई ना देना क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 की हम बात करें तो कह दिया कि उरण रपरः सूत्रे अण प्रत्याहारे वर्ण नास्ति। उरण रपरः एक सूत्र है, उस सूत्र में अण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं है? देखो ये काफी इस पर डिस्कस हुआ था जब माहेश्वर सूत्र हमारे द्वारा पढ़ाए गए, और माहेश्वर सूत्रों में हमने ये देखा था कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जब हम अण प्रत्याहार का ग्रहण करते हैं तो एक शंका उत्पन्न होती है कि माहेश्वर सूत्रों में अ ई उण का अण बनाए या अ ई उण के ऐसे लेकर के लण सूत्र के ण तक अण बनाए। तो उसका समाधान पाणिनि ने दिया था कि अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, इस सूत्र में केवल लण सूत्र वाले अण का प्रयोग होगा। इस सूत्र में ही लण वाला ण होगा, लण वाला अण। अन्यत्र सभी जगह, अन्य सभी जगह, अन्य सभी जगह अ ई उण, यही क्या कहलाएगा? अण कहलाएगा। तो यहां पर उरण रपरः सूत्र अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय तो है नहीं है। ठीक है, केवल एक सूत्र में बताया गया है पूरी व्याकरण में कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा री, यहां पर शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये लण सूत्र वाले अण में शामिल होगा, ना कि उरण रपरः में जो अण दिया हुआ है उसमें शामिल होगा। उरण रपरः में तो अ ई उ ही शामिल होगा, और उरण रपरः यही सूत्र कहता है कि री इत्यादि से संबंधित जो आपका अण प्रत्याहार होगा उसमें क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ही यह सूत्र काम करेगा। उरण रपरः है तो अण सूत्र में यहां पर री का ग्रहण नहीं होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो न विभक्तौ तुष्माहा, क्या सूत्र है? न विभक्तौ तुष्माहा। इस सूत्र में, इस सूत्र का अपवाद है। ये किस सूत्र का अपवाद है? अर्थात यह जो सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा, विभक्ति प्रत्यय जो होते हैं, विभक्ति प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? आपके सुप प्रत्यय होते हैं, 21 प्रत्यय होते हैं ये, और तिंग प्रत्यय होते हैं, ये होते हैं 18। इन प्रत्ययों के अंत में यदि त वर्ग, तू प्लस स प्लस म, अर्थात त वर्ग के वर्ण या फिर स या म आ जाते हैं अंत में, तो उनकी इस संज्ञा नहीं होगी। ये अपवाद है। अपवाद का मतलब है कि निषेध करता है। कौन से सूत्र का निषेध करेगा? अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंतम। अगर हलंतम सभी जगह करने लग जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि सभी को अगर वह इस संज्ञा करके लोप करने लग जाता तो अन्य कार्य कभी नहीं हो पाते। इसलिए हलंतम सूत्र का यह क्या होता है? निषेध करता है। अपवाद भी कह सकते हैं इसको, अर्थात इसका निषेध करता है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर रहेगा। तो विभक्ति प्रत्ययों में यदि त वर्ग के वर्ण हो, स हो दंत्य सकार या मकार हो, तो उसकी इस संज्ञा नहीं होती है, भले ही वह अंत में स्थित क्यों ना हो, क्योंकि धातु प्रत्यय आगम और आदेश के संबंध में हलंतम सूत्र यहां पर काम करता है। तो इन सूत्रों मतलब इन उपदेशों के अंतर्गत जो प्रत्यय होते हैं, कौन से? विभक्ति प्रत्यय होते हैं, उनमें यदि अंत में त वर्ग के वर्ण हो हलंत रूप में, स हो या म हो, तो भी यह कार्य हलंतम सूत्र नहीं करेगा। न विभक्तौ तुष्मा उसका निषेध कर देगा। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य द्विवारम उपदेशम कृत। 2 बार उपदेश हुआ है माहेश्वर सूत्रों में, कौन से वर्ण का हुआ है? देखो मैं बता देता हूं। एक सूत्र है ह य व रट, 5वां सूत्र है, और एक अंतिम सूत्र है हल। तो सीधी सी बात है, यहां पर ह वर्ण का 2 बार क्या हुआ है? उपदेश हुआ है, जिसमें द्वितीय हकार कौन सा है? ह या वरट वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। किसमें? माहेश्वर सूत्रों में। बहुत सिंपल सरल प्रश्न है, इसको आप गलत नहीं किया होगा आपने, ये 100% श्योर है, और आसानी से इस प्रश्न को आपने कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 कहता है दंतोष्टम उच्चारण स्थानम वर्तते। दंतोष्ट किसका उच्चारण स्थान है? दंतोष्ट, दंतोष्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो एक ही सूत्र है और एक ही वर्ण है। कहा है वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, ये यहां पर सही आंसर रहेगा। अर्थात जो व होता है आपके अंतस्थ वर्णों में, जो व होता है उसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंतोष्ट रहेगा। ए दयितौ कंठ तालु, ओ दौतो हो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, इस प्रकार से सूत्र थे। तो यहां पर व का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंतोष्ट रहेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। यत्नाः कति सन्ति। यत्न कितने होते हैं? मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि प्रश्न पूछा जाता है यत्न कितने होते हैं, तो आपको यत्नों के जो प्रकार हैं, यत्न कितने प्रकार के हैं मित्रों? 2 प्रकार के हैं यत्न। पहले हैं आभ्यंतर यत्न, पहले कौन से हैं? आभ्यंतर यत्न, और दूसरे हैं आपके बाह्य यत्न, बाह्य यत्न। ठीक है, तो 2 प्रकार के यत्न होते हैं, इसलिए यत्नों का वाला जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर रहेगा। यत्न 2 प्रकार के होते हैं। यत्नाः कति सन्ति द्वौ। ठीक है, 2 प्रकार के यत्न रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। कति वर्णानाम उच्चारण स्थानम द्वयम। कितने वर्णों के उच्चारण स्थान 2-2 माने गए हैं? ये भी हमने उच्चारण स्थानों में अच्छे से नोट डाउन किया था, ये भी हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखो जो पंचम वर्ण है, या म ग ण और न, 5 वर्ण तो ये थे। फिर ए ओ आई औ, और अभी अभी एक हमने देखा था व। तो कुल टोटल 10 वर्ण है, जिनके उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। ठीक है, सूत्र में बता देता हूं आपको। देखो पहले तो अकुव विसर्जनीय नाम कंठ में इसका ग्रहण हो जाएगा, फिर इचु यशानाम तालु में य का ग्रहण हो जाएगा, ऋतु रसानाम मूर्धा में न का ग्रहण हो जाएगा, ऋतु लसानाम दंता में न का ग्रहण हो जाएगा, और आपके उपु पदमानिया नाम ओष्टो में म का ग्रहण हो गया। तो 5 एक उच्चारण स्थान तो सीधे सीधे ये हो गए, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ट और दंता। ठीक है, उसके बाद यहीं पर एक सूत्र आता है यम गणना नाम नासिका च, अर्थात नासिका भी इनका एक और उच्चारण स्थान होगा। तो इनके तो हो जाएंगे, जैसे इसका तालु प्लस नासिका, ओष्ट प्लस नासिका, कंठ प्लस नासिका, मूर्धा प्लस नासिका और दंत प्लस नासिका। उसके बाद ए और आई के लिए आया ए दयितो हो कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु, और ओ दौतो हो कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ, और वकारस्य दंतोष्टम, व का दंत और ओष्ठ। तो इस प्रकार से 10 वर्ण कुल टोटल यहां पर रहेंगे, जिनका 2-2 उच्चारण स्थान रहेगा। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आपने कर भी लिया होगा आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्वेश्चन की बात करें तो प का उच्चारण स्थान रहेगा। प का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? सूत्र था मित्रों उपुपदमानीयानाम, उपुपदमानीयानाम ओष्ठौ। ये सूत्र था। सीधे सीधे ही इसमें आपको उच्चारण स्थान पता पड़ रहा होगा, क्योंकि यहां पर उ प्लस पू, पू का मतलब होता है प वर्ग। तो प वर्ग में क्या आता है? प फ ब भ और म। तो प का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। आंसर होगा ऑप्शन सी, ओष्ठौ यहां पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, पकारस से उच्चारण स्थानम वर्तते, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर रहेगा। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत यहां नहीं होनी चाहिए। चिन्नम न भवति, चिन्ह किसका नहीं होता है? ये बाह्य यत्नों का प्रश्न है, और इसके अंतर्गत कहा गया कि जो उदात्त होता है, उदात्त, उच्चैर उदात्त, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जबकि अनुदात्त जो होता है,
अनुदात्त में अ के नीचे आड़ी मात्रा अर्थात स्वर के नीचे, और स्वरित में स्वर के ऊपर खड़ी मात्रा रहती है। तो आंसर आपका रहेगा उदात्तस्य, अर्थात उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर रहेगा। उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः और समाहारः स्वरितः। इस प्रकार से 3 बाह्य यत्न स्वरों के बताए गए हैं, उनके अंतर्गत उदात्त का जो है कोई भी चिन्ह नहीं होता है। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वर्गीयाणाम प्रथम द्वितीयानाम बाह्य यत्न है न भवति। वर्गों के, कोई भी वर्ग है उसका जो पहला और दूसरा वर्ण है उसका बाह्य यत्न नहीं होता है। होता है नहीं, नहीं होता है पूछा है। ठीक है, तो हमने एक सारणी पढ़ी थी 12 में अघोर विश्वास की घोषणा, एक लाइन के माध्यम से हमने बाह्य यत्न पढ़े थे, और उसमें हमने पढ़ा था कि 1/2 या 1,2 12 था ना। तो 12 में क्या क्या पढ़ा था? अघोष, विवार, श्वास। ठीक है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था अघोष, विवार और श्वास। तो देखो, अघोष दिया हुआ है, विवार दिया हुआ है, श्वास दिया हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात संवार इनका बाह्य यत्न नहीं होगा। घोषणा वो 3 4 5 का होता है, घोष, संवार और नाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये 12 में अघोर विश्वास वाली ट्रिक आपकी यहां पर काम आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है आई होगी। तो आंसर यहां पर रहेगा मित्रों सीधे सीधे ही ऑप्शन सी आंसर रहेगा। संवार इनका बाह्य यत्न नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, लौकिक प्रयोगे रस्वस्य रस्व अकारस्य भवति। लौकिक प्रयोग में मैंने बताया था वर्ण की 2 दशाएं होती है, एक होती है प्रक्रिया दशा और एक होती है प्रयोग दशा। ठीक है, तो जब स्वरों की हम बात करें तो प्रक्रिया दशा में तो स्वर क्या होते हैं? विवृत होता है, सारे स्वर क्या होते हैं? विवृत। लेकिन प्रयोग दशा में जो रस्व अ होता है, क्या होता है? रस्व अ। केवल एकमात्र रस्व अ की बात की गई है, तो ये क्या कहलाता है मित्रों? संवृत कहलाता है। क्या कहलाता है? संवृत। तो आंसर जो यहां पर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, संवृत रहेगा रस्व अ। किसमें? लौकिक प्रयोग की दशा में, जबकि व्याकरण की प्रक्रिया दशा में यह विवृत ही काउंट होगा, क्योंकि स्वरों का जो आभ्यंतर यत्न है वह क्या माना गया है? आपका विवृत माना गया है प्रारंभिक रूप से। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 109 109, कति इस संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। ये अगेन जो है ये प्रश्न आपका इस प्रकार से आया है। ठीक है, वहां पर इस संज्ञा विधायकानि सूत्राणि बताया गया और यहां पर कति संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 6 इस संज्ञा विधायक सूत्र है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उपदेशे अजनासिक इत हलंत्यम आदरीय टुडवह शह प्रत्ययस्य चूटू और लश क्व तद्दिते। इन सूत्रों के माध्यम से 6 इस संज्ञा विधायक सूत्र आपके रहेंगे। ऑप्शन ए यहां पर आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाप प्रत्यय इस संज्ञा विधायक सूत्रम वर्तते। टाप प्रत्यय में इस संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा? देखो, टाप प्रत्यय में अगर हम इस संज्ञक वर्णों की बात करें तो एक तो है ट और एक है प। ठीक है, अब इस प की इस संज्ञा की बात करें तो ये तो किससे होगी? हलंत्यम से। ठीक है, अब यहां पर प की संज्ञा पूछी ही नहीं गई है क्योंकि हलंत्यम सूत्र ही नहीं दिया हुआ, तो हलंत्यम तो पूछा नहीं गया है। अर्थात किसकी संज्ञा पूछी गई? ट की। और ट कहां आ रहा है? चूटू में। ठीक है, ट कहां आ रहा है? चूटू में, क्योंकि च वर्ग अर्थात चू और ट वर्ग अर्थात टू। तो ट वर्ग के वर्णों की प्रत्यय के प्रारंभ में इस संज्ञा कौन करता है? चूटू सूत्र करता है। तो ऑप्शन डी यहां पर आंसर रहेगा। ट की इस संज्ञा जो है यहां पर कौन करेगा? चूटू सूत्र करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आसानी से ये आप जो है समझ गए होंगे कि ट वर्ग यहां पर आ गया है, ट वर्ग का प्रथम वर्ण ही आ गया है, तो इसकी इस संज्ञा चूटू सूत्र से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, प्रत्याहारेषु कस्य प्रत्याहारस्य द्विवारम उपदेश। प्रत्याहारों में कौन से प्रत्याहार का 2 बार उपदेश किया गया? बहुत ट्रिक वाला प्रश्न है, क्योंकि आप लोग सोचते हो ना कि 2 वर्णों का हुआ है, एक ही वर्ण का 2 बार, यहां प्रत्याहार का भी 2 बार हुआ है। तो अभी अभी हमने उरण रपरय सूत्र में इसकी चर्चा की थी। एक प्रत्याहार है आपका अण, जो किससे बनता है?
ई उण सूत्र के ऐ से लेके ण तक, और दूसरा प्रत्याहार भी कौन सा है, अण, जो अ ई उण के अ से लेकर लण सूत्र के ण तक बनता है। अर्थात अण प्रत्याहार का 2 बार उपदेश किया गया है। इसके अतिरिक्त इन इत्यादि में तो बाद वाला ही मान लिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन से प्रत्याहार का 2 बार ग्रहण किया गया है, अण प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है। 44 प्रत्याहारों में 2 बार अण प्रत्याहार का ग्रहण। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐ उनका अण और एक लण वाला अण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। एकारे अभावः भवति। अभाव किसका होता है, एकार में, अर्थात ए जो होता है उसके इन तीनों भेदों में से कौन सा भेद नहीं होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो जब हमने स्वरों के भेद पढ़े थे मित्रों, तो मात्राओं के आधार पर मैंने आपको बताया था कि ए का, ए ऐ ओ औ का क्या नहीं होता है भाई, ह्रस्व नहीं होता है, केवल दीर्घ और प्लुत प्रकार होते हैं। अर्थात आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन सी, आपका आंसर रहेगा। ह्रस्व का अभाव होता है। ठीक है, उदात्त तो उसका भी होगा, प्लुत भी होगा और दीर्घ भी होगा, क्योंकि देखो स्वरों के तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों भेद होते हैं। इस वजह से यहां पर जो आंसर रहेगा वो ह्रस्व का अभाव यहां पर रहेगा। ह्रस्व इनका प्रकार नहीं होता है, केवल 2-2 प्रकार के होते हैं। फिर 2 प्रकारों के आधार पर 12-12 प्रकार के ये माने गए हैं बाह्य यत्नों के आधार पर। ठीक है मित्रों, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। सवर्ण संज्ञा अनंतरम ऋकारस्य कति भेदा। सवर्ण संज्ञा के बाद, सवर्ण संज्ञा के बाद री के कितने भेद होते हैं। अब देखो यहां पर जो ट्रिक बताई है ना इन्होंने, वो बताइए री और ली की सवर्ण संज्ञा। अगर री की, री से ही सवर्ण संज्ञा होगी, री की सवर्ण संज्ञा होगी तो ऑब्वियस सी चीज है उसके 18 भेद होंगे। लेकिन यदि सवर्ण संज्ञा के बाद री और ली की यदि हम सवर्ण संज्ञा कर देंगे तो वहां पर भेद कितने होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा 113 नंबर के क्वेश्चन का, उसके अंतर्गत हमें ये दोनों चीज देखनी होगी कि इसने जो है वो प्रश्न हमसे पूछा है री की सवर्ण संज्ञा के बाद कितने इसके भेद होंगे। केवल क्या पूछा है इसने, री, केवल री पूछा है। इसने ये नहीं कहा कि री और ली की सवर्ण संज्ञा के बाद, ये ध्यान रखना, केवल री बोला है इसने, इसलिए ये भी ट्रिक वाला क्वेश्चन है। तो आंसर कितना होगा, 18 ही होगा, 30 आपको नहीं करना है, क्योंकि 30 तो तब होगा जब री और ली दोनों के भेद मिल जाएंगे। और इसने ये पूछा ही नहीं है, इसने कहा है कि सवर्ण संज्ञा के बाद री के कितने भेद होंगे। तो री के यहां पर भेद कितने रहेंगे मित्रों, आपके ऑप्शन ए ही रहेगा, अष्टादश, 18 भेद यहां पर रहेंगे। क्लियर रखना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन ए। सीधा क्वेश्चन है, उल्टा नहीं लेना है। मैंने पहले ही कहा था कि व्याकरण के प्रश्नों में पप्पू बनकर जाना। पप्पू बनकर जाना मतलब कि जो याद किया है वो ही वहां पर आपको लिखना है, जो नहीं आ रही है चीज वो वहां एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। तो एक्स्ट्रा दिमाग तब लगेगा जब यहां री आएगा, री नहीं आया है तो एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, री के भेद ही यहां पर आपको लिखने हैं। 18 भेद यहां पर आंसर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। व्याकरण से आद्या परंपरा वर्तते। व्याकरण की पहली परंपरा कौन सी थी। तो आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति परंपरा इसके अंतर्गत आएगी, जिसके अंतर्गत भगवान बृहस्पति ने जो है वो व्याकरण की रचना की थी, और बृहस्पति के माध्यम से इंद्र इत्यादि शिक्षित हुए थे, दीक्षित हुए थे, और तब जाकर के ये पहली परंपरा आई थी। ब्रह्मा ने प्रेरित किया, ब्रह्मा की प्रेरणा से जो है बृहस्पति ने व्याकरण की बृहस्पति परंपरा की रचना की, और उसके बाद इंद्र जो है वो प्रथम वैयाकरण इसके अंतर्गत रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहली परंपरा बृहस्पति परंपरा। बहुत ही सरल प्रश्न था, आसानी से आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 115। तदुक्तिर नास्ति। तदुक्ति नहीं है। मैंने आपको कहा था जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं उनकी जितनी भी रचनाएं होती है उनको क्या कहा जाता है, तदुक्ति ही। क्या कहा जाता है, तदुक्ति। तो आप सभी को पता है पाणिनि प्रथम त्रिमुनियों में थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन से थे, कात्यायन, और तीसरे नंबर पे थे आपके पतंजलि। पतंजलि, और इनकी रचनाएं जो थी वो क्या थी भाई, पाणिनि की क्या थी, अष्टाध्यायी। ठीक है, कात्यायन के क्या थे, वार्तिक, और पतंजलि की थी महाभाष्य।
ठीक है, तो इनके अतिरिक्त जो भी रचना है वह तदुक्ति नहीं है, अर्थात सिद्धांत कौमुदी यहाँ पर तदुक्ति नहीं होगी। आंसर होगा ऑप्शन ए। अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य तो क्या है, तदुक्ति। मुनित्रयम नमस्कृत्यम तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। श्री भट्टोजी दीक्षित ने जो है इस श्लोक का भी प्रयोग किया है और वहां पर भी तदुक्ति का उल्लेख किया है। तो तदुक्ति कौन सी है यहाँ पर, अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य। इसके अतिरिक्त जो भी पुस्तकें हैं वो तदुक्ति में नहीं आती है, तो सिद्धांत कौमुदी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है भाई? संयोग संज्ञा विधायक सूत्र की हम बात करें मित्रों, तो यहां पर केवल एक जो है विसर्ग का फर्क आपको मिलेगा। किसका फर्क मिलेगा? विसर्ग का। तो अच्छे से आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र लिखा हुआ है हलो अनंतरा संयोग है, हलो अनंतरा संयोग है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, हलो अनंतरा संयोग का सही रूप जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि हलो अनंतरा संयोग है सूत्र में जो है वो विसर्ग कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र हलो अनंतराह संयोग है। देखिए यहां पर विसर्ग लगा हुआ है क्या? नहीं है, तो ये गलत होगा। उसके बाद यहां पर हलो अंतराह लिखा हुआ है, अर्थात ये भी गलत होगा। यहां हलो अंतरा लिखा हुआ है, यहां पर संयोग आगे दिया हुआ है नहीं है, तो ये भी गलत होगा। हलो अनंतराह संयोग, इस प्रकार से यहां पर जो है वह रूप रहेगा। ठीक है, तो हलो अनंतराह संयोग है, इस प्रकार का सूत्र आपका रहेगा और उसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 116। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये सूत्र जो है वो आपको लिख करके याद करेंगे तो हमेशा ये जो भी है ना आपके विसर्ग वगैरह वो याद रहेंगे। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। सवर्ण संज्ञा किससे होती है? सवर्ण संज्ञा अक सवर्णे दीर्घ नहीं, दीर्घ संधि से होती है, दीर्घ संधि का है। झरो झरी सवर्णे नहीं, ये भी सवर्ण संज्ञा का नहीं है। इको असवर्णे शाकल्यस्य रस्वस्य, ये भी संधि का सूत्र है। आंसर होगा तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम जो होगा वह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र रहेगा। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, असत्यम मेलनम वर्तते। संयोग संज्ञा का सूत्र सही है क्या? बिल्कुल सही है, हलो अनंतरा संयोग है, अभी अभी हमने पढ़ा है। पद संज्ञा का सूत्र सही है क्या? बिल्कुल, सुप तिंगंतम पदम। ठीक है, उसके बाद लोप संज्ञा का सूत्र और इस संज्ञा का सूत्र आदरी इन टुडवे धातुओं में करता है, ये भी सही है। तो आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन सी, अर्थात लोप संज्ञा करने वाला सूत्र तो कौन सा रहेगा? अदर्शनम लोप, जो कि हम पहले ही एक प्रश्न के दौरान इसकी चर्चा कर चुके हैं। अदर्शनम लोप सही आंसर यहां पर रहेगा, अदर्शनम लोप। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गलत मेलन है, तस्य लोप है जो है वो केवल कार्य बताता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 119। सुप प्रत्ययाः कति संति। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? सुप तिंगंतम पदम जो आता है उसके अंतर्गत सुप प्रत्यय से क्या बनते हैं भाई? शब्द रूप बनते हैं। कितने बनते हैं? शब्द रूप। विभक्तियां कितनी होती है? 7। वचन कितने होते हैं? 3। तो सुप प्रत्यय कितने हो जाएंगे? 21। कितने प्रत्यय होते हैं? 21। ऑप्शन डी यहां पर आंसर रहेगा। सुप प्रत्यय कितने होते हैं भाई? 21 प्रत्यय आपके रहेंगे जो सुप प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर रहना है, बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 120। सुबंतस्य तिगंतस्य च का संज्ञा भवति। सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है? तो इसके लिए एक सूत्र है, सुपतिंगंतम पदम, अर्थात सुप और तिंग अंत वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात पद संज्ञा विधायक सूत्र यह रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर भी आपको नहीं होनी चाहिए। सुप तिंगंतम पदम का ये क्या है? आंसर है। पद संज्ञा यहां पर रहेगी सुप और तिगंत की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 121। अचो अंत्यादि। अचो अंत्यादि कौन सी संज्ञा का सूत्र है? उपदा क्या है क्या? नहीं, अलो अंत्याद पूर्व है उपदा। धी संज्ञा होती नहीं है, उपसर्ग संज्ञा होती नहीं है। ऑप्शन सी यहां पर आंसर होगा अचोन्त्यादि टी, अर्थात
अच वर्ण जो रहेगा, अचोन्त्यादि टी, अंतिम स्वर से अंतिम में जो स्वर स्थित होगा किसी भी पद में, जो अंत में स्वर होगा, जैसे जो राम है, राम में अगर हम बात करें तो राम में र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो ये क्या कहलाएगी, टी कहलाएगी इसकी। और यदि जगत इत्यादि शब्द होता है तो यहाँ पर टी क्या रहेगी, अत। मैं अच्छे से इसके बारे में डिस्कस आपसे कर चुका हूँ कि अचो इत्यादि टी जो सूत्र है वो टी संज्ञा कर देता है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122, समाहारः क्या होगा भाई, अरे उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः, रस्व का सूत्र होता नहीं तो समाहारः स्वरितः, आंसर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से सूत्र पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो सूत्रों का आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे, सूत्रों को याद रखेंगे तो इस प्रकार के रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न आप आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123, कहा उपधा वर्तते, उपधा क्या होती है, तो उपधा के लिए भी एक सूत्र है, कौन सा, अलोन्त्यात पूर्व है, क्योंकि ये तो अचोन्त्यात पूर्व तो होता नहीं है, हलोन्त्यात भी नहीं होता है, न कोपी हो नहीं सकता, ऑप्शन सी यहां पर आंसर रहेगा, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अर्थात अल वर्णों में, संपूर्ण वर्णों से बने हुए शब्द में जो अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण होगा वह क्या कहलाएगी, उपधा कहलाएगी। जैसे राम शब्द को ले लो तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ, यहाँ पर उपधा क्या होगा, उपधा आपका म हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, उपधा। सेकंड लास्ट वर्ण, सेकंड लास्ट अल्फाबेट क्या कहलाएगा, आपका उपधा कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहां पर आंसर रहेगा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, कति उच्चारण स्थानानि, मैंने जब आपको पढ़ाया था तब कहा था उच्चारण स्थान सीधे लिखे हुए आएंगे, तो हमेशा क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी यहां पर आंसर होगा, सप्त, 7 उच्चारण स्थान है। पहला आपका है कंठ, दूसरा है आपका मूर्धा, कंठः, कंठः सॉरी कंठः तालु, कंठः तालु, तीसरा है मूर्धा, माफी चाहूंगा क्रम में, और चौथा है आपका दंताहा, पांचवा है आपका ओष्ठव, छठा है आपका नासिका, और सातवां रहेगा यहां पर जिह्वा मूलीय या जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। ठीक है, तो ये 7 उच्चारण स्थान होते हैं। प्रारंभिक रूप से संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के द्वारा, माहेश्वर सूत्रों के द्वारा, लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा, अष्टाध्यायी के द्वारा 7 उच्चारण स्थानों की चर्चा की गई है। केवल एक पाणिनीय शिक्षा ही जो है वो अलग मानती है। ऑप्शन बी अर्थात 7 यहां पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125, डकारस्य उच्चारण स्थानम किम, ड का मतलब क्या हो गया, ट वर्ग, ड का मतलब क्या हो गया, ट वर्ग, क्योंकि ट ठ ड ढ और ण, ठीक है, तो ये ड आ गया ना। और ट वर्ग के लिए कौन सा सूत्र आता है, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा रहेगा। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, सूत्र याद है तो कोई दिक्कत यहां पर इस प्रश्न में भी आपको नहीं होनी वाली, आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126, कहता है बाह्य यत्ना कति संति, बाह्य यत्न कितने होते हैं, तो देखो आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं, यत्न 2 होते हैं, बाह्य यत्न कितने होते हैं, ऑप्शन सी एकादश होते हैं। आप सभी को पता है, अघोष विवार श्वास, घोष संवार नाद, अल्पप्राण महाप्राण, उद्दात अनुदात और स्वरित, तो ये 11 होते हैं। ठीक है, अघोष विवार श्वास घोष संवार नाद अल्पप्राण महाप्राण उदात अनुदात और स्वरित, इस प्रकार के ये 11 आपके बाह्य यत्न बताए गए हैं। एकादश यहां पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 127, प्रत्येक वर्णस्य आभ्यंतर यत्ना भवति,
प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? आभ्यंतर यत्न तो प्रत्येक वर्ण के एक ही बताए गए हैं, केवल एक वो ह्रस्व अ जो है उसके दो माने जा सकते हैं, लेकिन वो भी प्रयोग दशा में बताए गए। यहाँ पर व्याकरणिक प्रक्रिया दशा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? एक यहाँ पर सही आंसर होगा, ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे स्पृष्ट जो है वो स्पर्श वर्णों का है, ईशत स्पृष्ट आपके अंतस्थ वर्णों का है, ईशत विवृत आपके ऊष्म वर्णों का है, विवृत आपके स्वर वर्णों का है, और एक समृद्ध जो है वो ह्रस्व अ की लौकिक प्रक्रिया दशा में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। संहिता नित्या न भवति अत्र। संहिता यहाँ पर नित्य नहीं होती है। मैंने आपको संहिता के क्षेत्र बताए थे। संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। उपसर्ग प्लस धातु, और एक बताया था समास। संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्येतु। तो वाक्य जो होता है ना उसमें नित्य नहीं होती, वाक्य में नित्य नहीं होती, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि करना चाहे, संहिता करना चाहे तो करे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण यमः कति सन्ति। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यम कितने हैं? तो यम का तो ध्यान रखना 4 ही है। यम कितने हैं? 4 ही स्वीकार किए हैं पाणिनीय शिक्षा ने, हमने भी वही स्वीकार किए हैं, इन्होंने भी सेम स्वीकार किए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक दुहुस्पृष्ट वर्ण इन्होंने एक्स्ट्रा स्वीकार किया है, बाकी यमों की संख्या कितनी रहेगी? यहाँ पर 4 ही रहेगी। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 4 यहाँ पर यम वर्ण स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130, 130 नंबर का क्वेश्चन। यकारस्य बाह्य यत्ना संति। यकार के बाह्य यत्न कौन कौन से? देखो य के जो बाह्य यत्न है ना, यह कहाँ आता है भाई? सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो 1 2 श है वो तो आएंगे अघोष, विवार और श्वास में, अर्थात है यह वर ल कहाँ आएंगे? संवार, नाद और घोष में। तो सबसे पहले तो इसके होंगे घोष, संवार और नाद, और क्योंकि ये अंतस्थ वर्ण है तो ये किसमें आएगा? अल्प प्राण में। तो य के जो बाह्य यत्न होंगे ये चारों होंगे। ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ पर है। देखिए अघोष, विवार, श्वास गलत, पहले गलत हो गया। संवार, नाद, घोष महाप्राण नहीं है तो ये भी गलत हो गया। संवार, नाद, घोष अल्प प्राण, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अघोष, विवार, श्वास ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 131। ककारस्य बाह्य यत्ना संति। क जो है वो आपका प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण का आपको मैंने बताया था कौन कौन होते हैं भाई? अघोष, विवार, श्वास, और क्योंकि प्रथम वर्ण है तो क्या रहेगा? अल्प प्राण। तो यहां पर आपको सही आंसर ये चारों जहां मिल जाए वही आंसर रहेगा। देखो विवार, संवार, श्वास गलत, श्वास, अघोष, संवार गलत, विवार, अघोष, संवार गलत। आंसर रहेगा विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण, ऑप्शन ए। उल्टा सीधा भी पूछा जा सकता है, उल्टा सीधा भी जमाया जा सकता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर रहेगा 131वें क्वेश्चन में। आसानी से ये कर सकते हैं आप, याद करने पड़ेंगे। वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्ते। वृद्धि संज्ञा करने वाला, संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है, संधि विधायक नहीं पूछा है। तो वृद्धि संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? वृद्धि रादैच। कौन करता है भाई? वृद्धि रादैच जो है वो वृद्धि संज्ञा करता है, अर्थात आ, आई और औ ये तीनों वर्ण क्या कहलाते हैं? वृद्धि वर्ण कहलाते हैं। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या रहेगा? वृद्धि रादैच, जो कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र भी है। ठीक है, वृद्धि रादैच, वृद्धि रेची संधि करता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 133। उच्चारण स्थानम नास्ति। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। मूर्धा है क्या? बिल्कुल ऋतु रसाणाम मूर्धा। नासिका है क्या? बिल्कुल यम गणना नाम नासिका चे जिह्वा मूल्य से जीवा मूलम। आंसर है ऑप्शन डी, ललाट जो है वो आपका क्या नहीं रहेगा? उच्चारण स्थान नहीं रहेगा। ललाट उच्चारण स्थान नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। बहुत सरल प्रश्न है, आसानी से आपने कर लिया होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। सुट प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? सुट प्रत्याहार मैंने आपको बताया था, सुट प्रत्याहार जिनको हम सर्वनाम स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थानों की हम बात करें तो प्रारंभ के 5 सु, औ, जस, अम और आउट, ठीक है, यहां से लेके सुट प्रत्याहार बनता है। तो सुट प्रत्याहार में कितने प्रत्यय हैं भाई? 5 प्रत्यय हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथमा के तीनों प्रत्यय और द्वितीया के दोनों प्रत्यय जो है मिलाकर के सुट प्रत्याहार का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, सिद्धांत कौमुद्याः लेखक है। सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा, कैयट ने अन्य पुस्तकें लिखी। ऑप्शन सी यहां पर आंसर रहेगा, भट्टोजी दीक्षित। कौन रहेगा? ऑप्शन सी, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी थी। ये मैंने आपको जब व्याकरण हमने अष्टाध्यायी इत्यादि पढ़े थे तब अन्य प्रमुख व्याकरण ग्रंथ और उनके रचनाकारों के नाम में आपको लिखाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, भट्टोजी दीक्षित। नेक्स्ट देखिए, कंठ तालु उच्चारण स्थानम वर्तते अस्य या इन दोनों का। तो कंठ तालु ए दयितो हो कंठ तालु, सॉरी ए दयितो हो कंठ तालु, ऑप्शन डी यहां पर आंसर रहेगा। अर्थात ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। कंफ्यूज मत होना, यहाँ आई दयितो है तो आई नहीं है, ए दयितो हो, ए वाला। ये भी छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी होगी। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल किसी ने ऑप्शन सी आंसर किया होगा, जो कि गलत होगा। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137। दंतई ही उच्चार्यमाण वर्ण नास्ति, दांतों से उच्चरित वर्ण नहीं है। दंतों का है ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः, अर्थात ली, त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत। तो बताओ, ली है क्या? बिल्कुल है। ध है क्या? बिल्कुल है। और व का भी यहां पर रहेगा, क्योंकि एक सूत्र है दंतोष्ठम वाला, वकारस्य दंतोष्ठम, यहां पर भी क्या आ गए हैं? दांत आ गए हैं, इसलिए ये भी द का उच्चारण स्थान होगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहां पर आंसर आपका रहेगा। टकार यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138। असत्य मेलनम बताइए। असत्य मेलन प्रत्याहार का और वर्णों आभ्यंतर यत्नों का। तो इस पृष्ठ में यय प्रत्याहार बिल्कुल स्पर्श वर्णों का प्रत्याहार क्या होता है? यय प्रत्याहार, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ईशत इस पृष्ठ में यण प्रत्याहार बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कौन से वर्ण होते हैं? अंतस्थ। कौन से वर्ण होते हैं? अंतस्थ। उसके बाद देखिए विवृत में अच अर्थात स्वर वर्णों का यह प्रत्याहार रहेगा। आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहां शर नहीं शल प्रत्याहार होना चाहिए। शल प्रत्याहार का ईषद विवृत होता है, शर का नहीं होता है। शर में तो श ही रहेगा। श ह, 4 वर्णों का जो है वो आभ्यंतर यत्न क्या रहता है? ईषद विवृत रहता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी होगा, ठीक है। गलत मेलन है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है असत्य मेलन चुनिए। प्रत्याहार चतुश्चत्वारिंश संति, सही है, 44 है। चय प्रत्याहार केवलम वार्तिकेषु वर्तते, ये भी सही है। फिर कहा यम प्रत्याहार केवलम उणादि सूत्रेषु वर्तते, बिल्कुल सही है। र प्रत्याहार पाणिनिना स्वीकृतम, प्रारंभ में पाणिनि के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर र प्रत्याहार की रचना हुई। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर रहेगा। र प्रत्याहार पाणिनि के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, बाद में यह जोड़ा गया है र प्रत्याहार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140। असत्यम कथनम वर्तते, असत्य कथन है। असत्य कथन है, कैसे बताए गए? माहेश्वर सूत्राणी पाणिनिना निर्मितानि, पाणिनि के द्वारा बनाए गए और 14 है, ठीक है। व्याकरणस्य त्रिमुनि पाणिनि कात्यायन पतंजलिश्च, व्याकरण के 3 मुनि कौन है? पाणिनि कात्यायन और पतंजलि है क्या? बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंद्र है माहेश्वरीय परंपरायाः आद्य वैयाकरण वर्तते, ठीक है। इंद्र माहेश्वरी परंपरा के प्रारंभिक वैयाकरण है क्या? नहीं, शिव है। तो आंसर है क्या होगा? ऑप्शन सी। इंद्र जो थे वो बारहस्पति परंपरा के थे और 836 वार्तिक बिल्कुल है, ठीक है। तो बिल्कुल पाणिनि के द्वारा निर्मित है। 14 है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि भी सही है और 836 भी सही है। इंद्र जो है वो कौन सी परंपरा के थे? बारहस्पति परंपरा, बारहस्पति
परंपरा, इसके अंतर्गत जो है इंद्र पहले वैयाकरण थे। माहेश्वरी परंपरा में तो भगवान शिव को पहले वैयाकरण बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, एषु पदम नास्ति, इनमें से पद नहीं है, इनमें से पद नहीं है। शब्दों की पद संज्ञा होती तो इनमें से पद नहीं है पूछा है, कौन सा पद नहीं है? देखो हरि कहां बनता है? द्विवचन में, प्रथमा के द्विवचन में, तो बिल्कुल ये पद है। रामेण कहां बनता है? तृतीया में, कहां बनता है? तृतीया, प्रथमा द्वितीया, और ये एक वचन, ठीक है। और सीते कहां बनता है? सीते संबोधन में, अर्थात केवल एक शब्द है जो यहां पद नहीं है, वो है भानु। अगर इसके विसर्ग लगा हुआ होता तो यह भी पद होता। आंसर यहाँ ए रहेगा, भानु पद नहीं है, कहीं का भी नहीं है, केवल शब्द है। भानु क्या है? शब्द है, इसमें कोई भी विभक्ति प्रत्यय नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, उदात्तस्य अनुदात्तस्य च मिश्रणम भवति, उदात्त और अनुदात्त का मिश्रण, समाहारः, दोनों का जो समाहार है वो क्या कहलाता है? स्वरित कहलाता है। चर्चा हम इसकी कर चुके हैं। उच्चैर उदात्त है, नीचैर अनुदात्त है, समाहार है, स्वरित है। ऊपरी भाग से उच्चरित वर्ण उदात्त, निचले भाग से उच्चरित वर्ण अनुदात्त, और दोनों का समाहार स्वरित। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, वर्ण और उच्चारण स्थान में असत्य मेलन बताइए। ककार का कंठ है क्या? बिल्कुल है। शकार का तालु है क्या? बिल्कुल है। शकार का मूर्धा है क्या? बिल्कुल है। शकार का जो है वो क्या होगा? दंताहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। यहां पर क्या होगा? दंताहा, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये गलत मेलन है, दंताहा यहां पर होना चाहिए था, और बाकी तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्णानाम उच्चारण पश्चात आंतरिकम प्रयास है, वर्णों के उच्चारण के बाद में, देखो पूर्व और पश्चात, वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास क्या कहलाते हैं? आभ्यंतर यत्न। और वर्णों के उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयास क्या कहलाते हैं? बाह्य यत्न। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी आंतरिक प्रयास होते हैं, बाह्य प्रयास नहीं होते हैं। बाह्य से तो क्या ही प्रयास होगा। तो बाह्य यत्न जो है वो वर्णों के उच्चारण के पश्चात किए जाने वाले आंतरिक प्रयास होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, डुक्रिय धातु में यह की इस संज्ञा किस सूत्र से हुई है? डुक्रिय, डुक्रिय, इसमें इसकी इस संज्ञा पूछी गई। बताओ ये क्या है? धातु है। धातु के अंत में कोई हल वर्ण स्थित है तो किससे होगी? हमेशा हलंत्यम से। अर्थात धातु प्रत्यय आगम और आदेश के अंत में यदि कोई हल वर्ण होगा तो उसकी संज्ञा हमेशा कौन करेगा? हलंत्यम ही करेगा। तो कभी भी यहां कंफ्यूज मत होना। जो आदिर्यी टुडव है सूत्र, वो आदि की बात करता है, धातु के प्रारंभ की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, संयोग संज्ञा भवति, संयोग संज्ञा कहां होती है? दो व्यंजनों के मध्य, वर्ण के अंत में स्वर के मेलन पे, स्वर और व्यंजन के मध्य में, या सर्वत्र में? दो व्यंजन के मध्य में। हलो अनंतरा संयोग है, अर्थात दो व्यंजनों के मध्य यदि कोई स्वर का व्यवधान नहीं होता है तो वहां पर संयोग संज्ञा होती है। दो व्यंजन, जिसका मैंने आपको उदाहरण बताया था, इंद्र, यहाँ पर जो है संयोग संज्ञा का उदाहरण है। क्षत्रिय, ये भी आपका संयोग संज्ञा का उदाहरण है। क और श, ठीक है, क और श और त और र, यहाँ पर दो व्यंजनों के मध्य क्या हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, प्रत्याहारों में समुचित मेलन नहीं है। प्रत्याहारों में समुचित मेलन बता रहा है। ऊष्म वर्णों का शल प्रत्याहार होता है क्या? बिल्कुल होता है। अंतस्थ वर्णों का यण प्रत्याहार बिल्कुल होता है। स्पर्श वर्णों का यण प्रत्याहार बिल्कुल होता है। संयुक्त स्वरों का जो है वो अच नहीं होता है, क्या होता है? एच होता है। क्या होता है? एच। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। संयुक्त स्वरों का गलत यहाँ पर बताया गया है, क्या होना चाहिए था? एच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 147 क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 148, एषु अघोष अल्प प्राण वर्ण वर्तते। एषु, इनमें अघोष अल्प प्राण कौन कौन सा होगा? देखो, छ जो है वो दूसरा वर्ण है, च जो है वो पहला वर्ण है, ठ दूसरा वर्ण है, और मैं पांचवा वर्ण है। अब ध्यान रखना है, अघोष और अल्प प्राण, जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष। लेकिन जो प्रथम वर्ण होता है केवल, वही क्या होता है? अल्प प्राण।
ठीक है, 1 3 5 अल्पप्राण और पहला और दूसरा अघोष विवार समास। तो यहाँ पर पहला वर्ण कौन सा आया? ऑप्शन बी। आंसर रहेगा यहाँ मित्रों ऑप्शन बी। च जो वर्ण होगा वो अघोष भी होगा और अल्पप्राण भी आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। अष्टादश भेदा कस्य वर्णस्य नास्ति। 18 भेद किसके नहीं है? जिसके रस्व दीर्घ और प्लुत भेद होंगे उसके 18 भेद होंगे, और जिसका एक भी कम होगा वह क्या कहलाएगा? सीधे सीधे उसके 6 भेद कम हो जाएंगे। तो अ के तीनों भेद हैं बिल्कुल। कितने प्रकार का होता है? 18। ई कितने प्रकार का होता है? 18। ऊ कितने प्रकार का होता है? 18। लेकिन ये जो ए है ये कितने प्रकार का होता है? 12। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि इसका रस्व भेद नहीं होता है। तो ए यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और अंतिम प्रश्न जो आपके पेपर का था वो था असत्यम वर्तते। असत्य क्या है इन चारों लाइनों में से? वो देखिएगा। उदात्त स्वरस्य किमपि चिन्हम न भवति। उदात्त स्वर का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, नहीं होता है। उदात्त स्वरस्य उदात्त स्वरितयोः मेलनम भवति। के उदात्त स्वर असत्य पूछ रहा है ये। उदात्त स्वर में उदात्त और स्वरित का मेलन होता है, देखेंगे अभी। स्वरित स्वर में प्रारंभिक आधा उदात्त होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उदात्त और अनुदात्त से बनता है। और अनुदात्त स्वरितयो चिन्हम भवति। अनुदात्त और स्वरित के चिन्ह होते हैं, आड़ी पंक्ति और खड़ी पंक्ति। तो ये सही है। ये केवल जो ऑप्शन बी है ये यहां पर गलत आपका रहेगा, अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। उदात्त स्वर जो है वो उदात्त स्वरित का मेलन नहीं होता है, स्वरित स्वर उदात्त और अनुदात्त का मेलन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आशा है, उम्मीद है कि ये जो हमारे संस्कृत के 70 प्रश्न थे संज्ञा और उच्चारण स्थानों से, इनमें करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि कोई ऐसा आंसर की में फ्लक्चुएशन पाया जाता है तो मैंने जो आंसर बताए हैं वो अंतिम आंसर माने जाएं। ठीक है, उन्हीं को आप कंसीडर कीजिए। अगर आपने वही सही किए तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई, और अच्छा स्कोर आपने किया होगा, आशा है, उम्मीद है। और बिल्कुल आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही कुछ जो इंटरेस्टिंग पेपर है जो आपके लेवल के अनुरूप रहेंगे वो लाते रहेंगे, और उनके इसी प्रकार से उत्तर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मित्रों, सभी को आगामी आपकी जो परीक्षा है उसके लिए शुभकामनाएं, और आगामी टेस्ट के लिए भी एडवांस में आप सभी को शुभकामनाएं। तो बस जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि ये तो केवल 70 प्रश्न थे, अभी तो और प्रश्न भी आ रहे हैं, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो हमारी उम्मीद रहेगी कि इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न वहां पर आपको मिले, ज्यादातर प्रश्न मिले, जिससे आपका जो चित्त है वो प्रसन्न रहे हमेशा। ठीक है, तो जाते जाते यही कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। मिलते रहेंगे यहीं पर। आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उनके प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय मित्रों।